भारत जोड़ो यात्रा का अंतिम पड़ाव पंजाब का है और यात्रा जिस तरह से आगे बढ़ रही है बहुत रोमांचक यात्रा है और उसी तरह से बहुत सारे जो भारत यात्री हैं हम उनकी कहानियों को भी दिखा रहे हैं। उसी में से आज हमारे साथ महिला दिवस था तो महिला यात्री भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे एक एक करके। अवनी जी, आप भारत यात्री हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई, इतना अच्छा काम करने का आपको मौका मिला और इतनी सारी महिलाओं से। सबसे पहले तो आपको जानना चाहेंगे भारत यात्री अवनी कौन है? जी, मेरा नेटिव जो है वो हरदा मध्य प्रदेश से है और मैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में वकील हूँ। कैसे इस यात्रा में जुड़ी, क्या कहानी है बिहाइंड द यात्रा की, क्या कहानी है कि आप कैसे जुड़े? देखिए, एक्चुअली ना 10 से 12 साल पहले मेरे जहन में एक ख्याल आया था कि मुझे भारत दर्शन करना है, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई मौका नहीं मिला। तो जब इस यात्रा के बारे में सुना तो मुझे लगा कि ये एक लाइफ टाइम एक ऐतिहासिक अवसर है इस प्रकार से भारत को जानने का, पैदल चल के जानने का। मुझे शुरुआत में यकीन नहीं था कि मैं इतना पैदल चल पाऊँगी, क्योंकि मैं इतना कभी पैदल चलती नहीं थी, लेकिन मुझे लगा कि जो एक कलेक्टिव एनर्जी है उसके साथ हम आगे बढ़ते गए। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि मैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ तो मैंने देखा कि संविधान को बचाने की लड़ाई हम कोर्ट्स में तो कर रहे हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से संविधान को उधेड़-बुन किया जा रहा है उसके लिए ज़रूरी है कि संविधान बचाने की जो लड़ाई है अब उसको सड़कों पे लेकर आया। क्या लगता है, इतनी यात्रा की है आपने, कई प्रदेशों से गुजरती हुई आई है, किस तरह के भारत को आपने देखा है और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस यात्रा का? देखिए, जो हम बचपन में सुनते थे ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि भारत की खूबसूरती इस चीज़ में है कि हर कुछ किलोमीटर पर यहाँ की संस्कृति बदल जाती है। तो भाजपा जो करना चाह रही है कि पूरे देश को एक ही कलर में, एक ही भाषा में, एक ही धर्म में पेंट कर दे, ये दरअसल भारत नहीं है, ये भारत की आत्मा नहीं है। तो जो चीज़ ज़मीन पर चलकर एक बार फिर से पुख्ता हो गई वो ये कि भारत की खूबसूरती जो है वो यहाँ की विविधता में है और इस विविधता को बचाने के लिए भारत जोड़ो की यात्रा चल रही है। आप लॉयर भी हैं तो काफ़ी चीज़ों को बहुत ताल्लुकात रखती होंगी। आज एक मोदी जी भी यात्रा कर रहे हैं दिल्ली में, आपको शायद जानकारी होगी। उस यात्रा को कैसे देखते हैं? इस यात्रा से देखिए, मुझे लगता है कि इस यात्रा पे जो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इस यात्रा से क्या हासिल होगा, क्यों राहुल गांधी जी ये यात्रा निकाल रहे हैं, तो इस यात्रा ने बड़े बड़े नेताओं को सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दिया। वो नेता जो लोगों से मिलना नहीं चाहते, वो लोग जो आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात नहीं करना चाहते, अब राहुल गांधी को देखकर वो भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उनकी कुर्सियाँ डगमगा रही हैं और उन्हें लग रहा है कि लोगों के बीच में आना ज़रूरी है। तो मेरी शुभकामनाएं उनको, अच्छी बात है, सारे देश के नेताओं को लोगों के बीच में आना चाहिए। अच्छा, आप जैसे जानते होंगी राहुल गांधी जी को आप यात्रा से पहले और यात्रा के बाद क्या अनुभव है आपका, कैसे उनमें बदलाव दिखाया है और आप कैसे उनकी छवि को देखते हैं? देखिए, जो हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम करते आ रहे हैं हमें तो पता है कि राहुल जी कैसे हैं, क्योंकि जो करोड़ों रुपए खर्च किए गए उनके बारे में प्रोपागेंडा बनाने के लिए वो जो है वो एक भ्रम जो है वो मिथ जो है वो टूटा है। अब लोग रूबरू राहुल गांधी जी को वैसा देख पा रहे हैं जैसे में वो वाकई में हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये यात्रा इतनी ज़्यादा आध्यात्मिक यात्रा है कि ना सिर्फ राहुल गांधी जी लेकिन वो सारे भारत यात्री, मेरे साथ ज़ैबा जी हैं, ज़ैबा खान, मेरे साथ हरियाणा से सुनीता मोहन जी हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक भारत यात्री जिससे बात होती है हमें लगता है कि हम सब में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आया है, क्योंकि जब आप इतनी तपस्या करेंगे, जब ज़मीन पे हर दिन 25 किलोमीटर चलेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अंदर बदलाव ना आए। शुक्रिया। ज़ैबा जी, आपके बारे में क्या जानना चाहेंगे? आप भारत यात्री हैं, थोड़ा सा बताइए और आप कैसे जुड़े? मैं झारखंड जमशेदपुर में रहती हूँ, स्कूल चलाती हूँ, प्ले स्कूल किड्जी, और इससे पहले मैं 13 महीने किसान आंदोलन में रही हूँ और देश से अकेली महिला जिसे फतेह मार्च में गोल्डन टेम्पल में संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर्स के साथ सम्मानित किया गया। SGPC गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सम्मानित किया। तो अब मौका है, जो राहुल जी निकले हैं देश में प्यार मोहब्बत बांटने, देश में नफरत को ख़त्म करने, संविधान जो रोज़ उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं उस संविधान को बचाने, जो देश की एकता को बचाने, तो उसमें उस आवाज़ को मजबूत करने के लिए मैं इस यात्रा में आई हूँ। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था। अपने देश को मजबूत करने के लिए इस यात्रा को मजबूत करना ज़रूरी है। आज राहुल जी जो हैं एक अंधेरे में उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद बन के उभरे हैं राहुल जी, कि आज हम देख रहे हैं कि कोई भी विपक्ष की आवाज़ को किस तरह सरकार दबा देती है। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, नक्सलाइट, खालिस्तानी, इस तरह के नामों से नवाजती है। और राहुल जी ऐसे हैं जो हमेशा निडर होकर आवाज़ उठाए हैं, विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़, और देश को उम्मीद है राहुल जी पे कि वो बचा सकते हैं देश को, देश की एकता को, अखंडता को, भाईचारे को, नफरत को ख़त्म कर सकते हैं। युवाओं का भविष्य आज देखिए अंधकार में है, नौकरी नहीं है, देश में हर चीज़
ख़त्म हो रहा है। तो बस ये यात्रा जो है ये देश के लिए वरदान है, वरदान के रूप में। और कन्याकुमारी से हम देखते आ रहे हैं, जब यात्रा शुरू हुई थी तो हमें नहीं उम्मीद था कि इतना जनसैलाब उमड़ेगा। एक जनसैलाब, प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रही है। पंजाब में देखिए किस तरह आज महिला दिवस था, कितनी महिलाएं सुबह सुबह अनएक्सपेक्टेड, हमने नहीं सोचा था जो इतने अर्ली मॉर्निंग महिलाएं उठ के चली आएंगी। तो ये यात्रा की देन है, ये राहुल जी में विश्वास है, देश समझ गया है, एक राहुल जी ही हैं जो देश को बचा सकते हैं इस नफ़रत वाली ताकत से। और हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके राहुल जी की छवि को इतने दिनों में ख़राब किया गया था, वो छवि अब देश खुद देख रहा है रूबरू होके कि राहुल जी सही में क्या हैं, कितने सच्चे, अच्छे और नेक व्यक्ति हैं। धन्यवाद। सुनीता जी, आप भी यात्रा से जुड़ी हैं, आपके बारे में थोड़ा सा जानना। मैं हरियाणा से वाइस प्रेसिडेंट हूँ कांग्रेस सेवा दल की भैया। इससे पहले हमें एक आज़ादी गौरव यात्रा निकाली थी जो कि गुजरात से चली थी और राजघाट तक चली थी। कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? भैया इस यात्रा में हमें ये सीखा है कि हम घर बैठे सभी स्टेटों से नहीं मिल पा रहे थे, तो हम जैसे वहाँ निकले हैं तो हर एक बच्चे से, महिला से, गरीब से, अमीर से, सभी रोड पर खड़ा है, सभी से मिल पा रहे हैं। अनेक भाषाएं सीख रही हमें, अनेक स्टेट की मिट्टी देखी हमें कैसी है, पहले तो वैसे सुनते थे हम लोग।